Assalamu alaikum student of ISLES class 4. Now open your book Amazing Science, lecture number 11, unit number 11, force and machine. आज के हमारे टॉपिक में हम फोर्स एंड मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि एक ट्रेन है. ठीक है, जब वो मूव कर रही है इट्स मीन फोर्स यूज़ हो रही है. तो इंजन क्या हो रहा है, स्टीम इसमें से इंजन से क्या हो रहा है, स्टीम निकल रही है. ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, स्टीम निकल रही है. जैसे जैसे वो मूव कर रही है फास्टर, वैसे वैसे ही इसके इंजन से स्टीम रिलीज़ हो रही है. फोर्स कॉजेज थिंग्स टू मूव. ठीक है, फोर्स की वजह से चीज़ें मूव करती हैं. ठीक है, फोर्स कॉजेज थिंग्स टू मूव. फोर्स की वजह से चीज़ें मूव करती हैं. ठीक है, चीज़ों की मूव करने से फोर्स पैदा होती है. नेक्स्ट क्या है, फोर्स होता क्या है, हम इसके बारे में रीड करते हैं. फोर्स कुव्वत को, ताकत को बोलते हैं जो हम किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, व्हेन वी पुश अ ट्रॉली इट मूव्स. व्हाट मेक्स द ट्रॉली मूव, द व्हाट कीप्स एन एरोप्लेन इन द एयर, व्हाट क्रैक्स द शेल ऑफ नट. मतलब अब देखो, आपको एक एरोप्लेन नज़र आ रहा है, नट क्रैकर नज़र आ रहा है, ट्रॉली नज़र आ रही है. ठीक है, अब देखिए, अब ये एरोप्लेन किस तरह मूव करता है. नट क्रैकर से हम कोई पेच वगैरह किस तरह निकालते हैं, नट कैसे निकालते हैं. किसी चीज़ से नट निकालना हो, खोलना हो तो हम कैसे उसे खोलते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो इस वजह से हम नट खोल सकते हैं. ट्रॉली को हम कैसे पुल करते हैं या पुश करते हैं. ये अब सबसे पहले आप पुल और पुश के बारे में पढ़ेंगे. पुल और पुश होता क्या है. ईच ऑफ द अबव एग्जांपल वो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, ये कुछ किस्म की मूवमेंट्स हैं. एंड सम काइंड ऑफ पुश और पुल इज. अब इन मूवमेंट में हमें पुश और पुल की ज़रूरत पड़ी है. ठीक है, मूवमेंट में हमें क्या ज़रूरत पड़ रहा है, पुश और पुल. पुश अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, मतलब पुश करते हैं. पुश मतलब धकेलते हैं, ऑपोजिट साइड पे उसे पुश करते हैं, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, पुशिंग है, उसे हम बोलते हैं पुश. पुल क्या होता है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना. किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना मतलब किसी चीज़ को हम अब जोर लगा के अपनी तरफ खींचते हैं. डोर की एग्जांपल ले लें. डोर को जब हम बंद करते हैं तो इट्स मीन हम इसे पुश कर रहे हैं. जब डोर को हम ओपन करते हैं तो इट्स मीन हम उसे पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं. अपनी तरफ किसी चीज़ को हम जब खींचते हैं तो उसे पुलिंग बोलते हैं. और जब किसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, बंद करते हैं या मूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पुश कहते हैं. और ये क्या है, दिस पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स. ये जो पुश और पुल है इसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. सम काइंड ऑफ फोर्स इज exerted ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स. वी कैन नॉट सी फोर्सेज बट वी ऑफन सम अक्रॉस द यूज़ ऑफ फोर्स इन आवर डेली लाइफ. अच्छा, अब फोर्स जो है हमें नज़र नहीं आती. ठीक है, हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, हम उसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. कभी हम चेयर उठाते हैं तो हम उसके लिए फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे उठाते हैं ना, चेयर को उठाते हैं. इसी तरह हम रोज़ कभी क्या उठाते हैं, कभी क्या करते हैं, चलते हैं, तब भी हम फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं. अपनी बॉडी के साथ हम फोर्स लगा रहे हैं, मसल्स के साथ हम काम करते हैं. मतलब हम अपनी बॉडी में भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह चीज़ों को उठाने में या पुश या पुल करने में भी हम फोर्स यूज़ करते हैं. व्हाट फोर्स कैन डू, फोर्सेस कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील और ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स. ठीक है, फोर्सेस नज़र तो नहीं, हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं या उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. फोर्सेस यूजली एक्ट एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन इन कांटेक्ट विद देम और दे कैन एक्ट एट डिस्टेंस. ठीक है, फोर्सेस आमतौर पर किसी ऑब्जेक्ट्स पर अमल करती हैं जब या तो वो किसी डिस्टेंस पर मौजूद हों चीज़ें. ठीक है, या फिर क्या हो, किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में हो, किसी के साथ कांटेक्ट में हो तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर और स्लोअर और स्टॉप देन ऑल टुगेदर. ठीक है, फोर्स की कब अप्लाई होती है, जब किसी चीज़ को हमने मूव फास्ट करवाना हो, तेज़ी से मूव करवाना हो, या किसी चलती हुई चीज़ को हमने रोकना हो, स्लोअर आहिस्ता करना हो, या उसे स्टॉप करना हो, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, किसी चीज़ पे को रोकना हो, चलती हुई चीज़ को रोकना हो, या किसी चीज़ को हमने मूव करवाना हो, चलाना हो, ठीक है, हरकत देना हो, तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. या बिल्कुल उसे स्टॉप करना हो तब भी हम उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. अब रोज़ के देख लो, बाज़ारों में जाते हैं, कुछ लोग ट्रॉलीज़ को खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, मतलब वो उस पर फोर्स अप्लाई करके अपनी चीज़ों को. अब बाहर आप देखते हो गली मोहल्ले में रेडी पर
ठीक है, वो जो बाहर कार्ट पे बेचने के लिए कुछ चीज़ें लेके आता है, सब्ज़ी फ्रूट्स लेके आते हैं, इट्स मीन वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तभी तो उनकी कार्ट या ट्रॉली जो होती है वो क्या होती है, मूव कर रही होती है, उसके थ्रू वो मूव करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो उसके लिए अपनी कौन सी बॉडी मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी बॉडीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। अब इस पे एग्जांपल उन्होंने दिया है, प्लेस अ मीटर रूल ऑन अ टेबल। अब एक टेबल लिया है, उस पर उन्होंने क्या कर दिया है कि एक मीटर रूलर जो है ना, रूल, ठीक है, एक उन्होंने वहाँ पे पैमाना जो है ना, मीटर वाला पैमाना उस पर लगा दिया है। प्लेस अ ट्राई कार अलॉन्ग साइड इट एंड पुश इट, मार्क ऑन द मीटर रूल द पोजीशन वर द कार स्टॉप्स, प्लेस द कार एट द starting position again and push it harder this time. How far does it travel? Has a car moved further this time? अच्छा, इस एग्जांपल में हम क्या बता रहे हैं कि उन्होंने टॉय लिया, ठीक है, और एक टेबल लिया, टेबल पे उसे उन्होंने मीटर रूलर अप्लाई लगा दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया, और क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट से, ज़ीरो वाले पॉइंट से, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उस टॉय को मूव करवाया, मतलब पुश किया। तो जब उन्होंने पुश ज़रा सी उस पर थोड़ी सी पुश किया तो क्या हुआ, थोड़े से पॉइंट पे जाके आगे रुक गया, और ये उसका एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे वो स्टॉप हुआ। इसी तरह उन्होंने दोबारा उसे ज़ोर से उसे पुश किया तो वो जाके फुल उसको एंड तक पहुँच गया, मीटर रूलर के बिल्कुल एंड पे पहुँच गया जहाँ तक। अच्छा, इस एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि जितना हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही वो जाके आगे मूव करेगा। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कम थोड़ी सी जगह पे जाके मूव करेगा, अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा जगह पे जाकर मूव करेगा। इफ़ यू आर पुश द मूविंग और फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर ये अब कह रहे हैं कि अगर हम कार को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, मतलब इसे टर्न करवा के मूव करवाते हैं, व्हाट विल हैपन, द कार विल स्लो डाउन एंड विल फाइनली स्टॉप। तो कार क्या होगी, स्लो हो जाएगी, और फिर क्या होगी, फाइनली एक वक्त ऐसा है कि बिल्कुल फाइनली वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। दिस शोज़ डैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये शो क्या कर रहा है कि फोर्स जो है अपनी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकती है। ठीक है, फोर्स हमारी किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकती है। व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड टेल अस हाउ फास्ट अ थिंग इज़ मूविंग। स्पीड हमें बताती है कि किसी चीज़ की मूवमेंट कितनी तेज़ है। For example, the speed of a car tells us how fast it will move in a set time. अगर कोई टाइम सेट कर दिया गया है तो कार एक स्पीड से जा रही है, तो उस कार की स्पीड हमें बताएगी कि वो कितनी तेज़ चल रही है। सपोज कार इज़ ट्रैवलिंग और स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब अगर एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर का सफ़र वो तय कर रही है, ठीक है, इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर इफ़ इट स्टे एट दिस स्पीड। और अगर वो इस स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द स्पीड एंड द टाइम इट इज़ ईजी टू वर्क आउट हाउ फार द कार विल ट्रैवल। वी कैन से डैट डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड एंड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड इज़ अच्छा, किसी चीज़ का हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो उससे हम क्या करेंगे, स्पीड और उसकी टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि मतलब वो कार किस स्पीड से जा रही है और कितने टाइम में वो अपनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस तय कर रही है। तो अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस निकाला है, तो स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। ठीक है, जैसे अब उन्होंने 100 किलोमीटर बताया था आपको स्पीड, और टाइम क्या बता दिया था, 1 आवर। तो मतलब उन्होंने जिस चीज़ को बता दिया, तो हमने किसी चीज़ का डिस्टेंस मालूम करना है तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। Speed is also useful because we can use it work out how long our journey will take. ठीक है, स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। जब हम किसी चीज़ की जगह का जर्नी हमने कोई तय करना है, सफ़र हमने करना है, लॉन्ग सफ़र, तो उसके लिए हमें स्पीड हमारी बहुत ज़रूरी है। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम जल्दी अपना सफ़र तय कर लेंगे, अगर स्पीड कम होगी तो हम देर से पहुंचेंगे, मतलब टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड तेज़ होगी, ज़्यादा होगी तो मतलब टाइम कम यूज़ होगा। अगर स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा यूज़ होगा अपने डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए। अपने जो है हमारी जगह पे पहुंचने के लिए हमें डिस्टेंस ज़्यादा तय करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें स्पीड और टाइम में फ़र्क रखना होगा। स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम
कम यूज़ होगा, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमें अपनी जगह पे पहुंचने के लिए जहां हम जा रहे हैं। तो टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब एक्टिविटी है, अ स्पोर्ट्स कार ट्रैवल ऑफ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। अगर एक स्पोर्ट कार है वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, 200 किलोमीटर 1 आवर, पर का मतलब है 1 आवर, 1 घंटे के में वो तो 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, 5 घंटों में वो अपना कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड उन्होंने बता दी है और टाइम उन्होंने क्या बताया है, 5 आवर बता दिए हैं। तो इट्स मीन हमने अब उसको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं आपको इसका सॉल्व करके बताती हूँ। देखें, स्पीड हमें उन्होंने दे दी है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे की स्पीड से वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं। टाइम क्या है, 5 आवर। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है, 200 मल्टीप्लाई 5, तो डिस्टेंस क्या आ गया, 5 0 0 5 0 0 5 2 10, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1000 किलोमीटर। अब कितना डिस्टेंस तय किया उन्होंने, 5 घंटों में उन्होंने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, तय किया है। नेक्स्ट क्या है, 30 मिनट्स में उन्होंने अपना कितना डिस्टेंस तय किया, हमने मालूम करना है। स्पीड हमारे पास 200 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम वही, टाइम अब क्या हो गया है, 30 मिनट हो गया है। पहले 1 आवर था ना, टाइम पहले 1 आवर, स्पीड वो 200 किलोमीटर पर आवर से ले रहे हैं ना, स्पीड उनकी 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 1 घंटे में उनकी 200 किलोमीटर है। टाइम अब क्या हो गया, 30 मिनट, मतलब हाफ हो चुका है। अगर 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर, अब आपको बगैर सॉल्व किए भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं तो आधे घंटे में वो कितना सफ़र तय करेंगे। तो 200 का हाफ क्या होता है, 100, तो 200 का हाफ क्या है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस वो अपना कवर कर रहे हैं। कितना कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। क्वेश्चंस को देख के आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। अब उन्होंने डिस्टेंस भी बता दिया, स्पीड भी बता दिया हमें। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस उन्होंने हमें 400 किलोमीटर बता दिया कि उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 400। स्पीड उन्होंने बता दी है हमें कि 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में 200 किलोमीटर। अब क्वेश्चंस को देख भी आप सब, अगर 1 आवर में वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं तो मतलब 202 टाइम 400 होता है, तो 2 आवर में वो क्या कर रहे हैं, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो टाइम फाइंड करने के लिए D/S, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड 400 डिवाइडेड बाई 200, तो 0 0 से कट के तो 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया, 2 आवर हमारे पास क्या आ गया, टाइम्स क्या आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू ट्रैवल 50 किलोमीटर। अब उन्होंने डिस्टेंस हमें 50 किलोमीटर बता दिया है, स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर बता दिया, टाइम क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड 50 ओवर 200, 0 0 से कट गया, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, 1/4 टाइम आ गया ना, ठीक है, टाइम हमारे पास क्या आ गया, 1/4। अब इसे हम 1/4 हमें हम नहीं समझ आ रही कि ये टाइम क्या है 1/4, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 60 से। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से। तो जब हमने 60 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 15 मिनट्स आ गया। तो टाइम हमारे पास क्या है, 15 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे में 200 किलोमीटर की स्पीड से वो उन्होंने डिस्टेंस तय किया, तो डिस्टेंस उन्होंने कितना तय किया, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर को डिस्टेंस वो कितने मिनट में, कितने टाइम में वो मतलब कवर करेंगे, तो 15 मिनट्स में वो क्या करेंगे, हमारे पास 15 मिनट्स में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अब समझ आ गई आपको एक्टिविटी। फार्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें स्पीड को मल्टीप्लाई करना है टाइम से, अगर टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड पे। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 11 में आज हमारी डायरी थी, यूनिट नंबर 11, रीडिंग पेज नंबर 85 एंड 86 हाफ, यहाँ तक आपने आज की रीडिंग करना है। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।